हमारे मुख्य अतिथि सभी साधु संतों को और हमारी परम आदरणीय दीदी लक्ष्मी, जिन्होंने ये अद्भुत कार्यक्रम कटनी में रखा, उनको भी हमारा कोटि कोटि अभिनंदन, सत सत नमन। हमारा अनुभव ये है कि हम कुछ 5 साल से लगभग ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और इस संस्था में हमने ये अनुभव किया कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने की हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, वो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था ही इस कार्य में लगी हुई है। और भी संस्थाओं को हमने देखा, लेकिन जो काम हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें दिन रात एक करके भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही हैं, और वो सूत्र क्या है? वो है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव। हम सब लोग एक ही कार्य में हमने सभी का वक्तव्य सुना, सभी ने अपना अपना वक्तव्य बहुत अच्छा दिया, बहुत सुंदर दिया, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, गीता में जो मुख्य पाठ है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह, अर्जुन के सामने दुविधा ये थी कि उसके सामने मोह के रूप में सारे लोग खड़े थे। अब वो अपने धनुष बाण जो है छोड़ करके युद्ध करने से पूरी तरह से मना कर दिया कि मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। तब भगवान ने अर्जुन को यही बात बताया कि अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, इन्हें तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। ये शरीर जो है ये मरा हुआ है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। जब अर्जुन को ये बात पूरे दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ही पाठ पढ़ाया, और गीता कोई रटने का विषय नहीं है धर्मशास्त्र। गीता को भगवान के महावाक्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब ये धरती पे स्वर्ग आएगा। पाठ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं गीता का, रामायण का, भागवत का, लेकिन हमारे समाज में लोगों की बौद्धिक स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। हमारे अंदर स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार की भावना बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र एक ही है, क्योंकि हम शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को भगवान के जीवन में नहीं उतार रहे हैं। यदि आपको दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, इनका आध्यात्मिक रहस्य समझना हो तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अवश्य जाएं, ताकि आपको पता चले कि रावण क्या है, राम कौन है। यदि हम कई बार मधुबन भी हो आए हैं और वहाँ का अनुभव हमारा ऐसा है कि हम आपको इतना, हमारे पास समय बहुत कम दिया गया है और इन कम समयों पर हम आपको बता नहीं सकते, किंतु आपसे इतना जरूर कहेंगे कि एक बार जरूर समय निकाल करके मधुबन जरूर जाएं। आज यहाँ कितने लोग नए नए लोग आए, हाथ उठाएं कृपया। अभी इस कार्यक्रम में नए लोग कितने आए हैं जो कि संस्था से नहीं जुड़े हैं? बहुत कम लोग आए हैं। फिर भी हमारा निवेदन है, ये इस मंच से हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, सबसे निवेदन है कि एक बार समय निकाल करके ब्रह्मा कुमारी संस्था में जरूर जाएं, अनुभव करें, देखें। ये बात कानों से सुनने की नहीं है, अनुभव करने की है। और जब तक आप जाएंगे नहीं वहाँ, तब तक ये बात आपके लिए अतिशयोक्ति है, सुनने की बात है मात्र। और सबसे बड़ी बात ब्रह्मा कुमारी की हमें क्या अच्छी लगी, पवित्रता तो यहाँ की बेजोड़ है, इसकी तो बहुत महिमा हो गई है। और हमने भी इसको अनुभव किया है कि युगल, यदि पवित्र युगल की कहीं देखना हो तो बाबा के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही ऐसे जोड़े हैं कि एक साथ रहते हैं और इन्हें काम की अग्नि छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास आत्मबल सबसे बड़ा है। इनकी आत्मबल की आत्मिक दृष्टि सबसे बड़ी पढ़ाई इनको यही पढ़ाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे
तब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन जातियों में अपने को बांट के रखेंगे। जब तक ये अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय हमारे भारत पे हैं, तब तक हमारा भारत स्वर्ग नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और यदि आपको भारत को स्वर्ग बनाना है तो उसकी पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पढ़ाई जाती है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। और एक बहुत गजब की बात जो हमको दिल में बाबा के ब्रह्मा कुमारी संस्था की लगती है, मजाक लगेगा आपको, शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें हम लोग बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें इनसे इतना गहरा रिश्ता जोड़ी है परमात्मा से कि वो भगवान नहीं समझती, वो उसको अपना माता पिता बंधु सखा। भक्ति मार्ग में आप लोगों ने तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो ये शब्द सुना होगा, लेकिन बाबा की जो बच्चियां हैं ब्रह्मा कुमारी, बाबा को अपने रिश्तेदार जैसे घर में यूज करती हैं। इसका हमने अनुभव किया है। आप स्वयं जाएं और देखें कैसे ये लोग बाबा कह करके और बाबा से सारा कार्य कराती हैं भगवान से। इसका प्यारा अनुभव स्वयं देखें। ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं जो सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग और रात में सोते हुए बाबा को गुड नाइट, ऐसा रिलेशन संबंध किसी धर्म, किसी संप्रदाय और किसी अन्य उसमें हमने कभी नहीं देखा। तो हमको तो लगता है कि बाबा इनकी अपनी निजी संपत्ति है। हाँ, और हमारे पास समय कम है, दीदी ने हमको समय में बांध दिया, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते आगे, क्योंकि हम लास्ट में आए हैं। किंतु इतना जरूर कहेंगे कि जल्द ही विश्व महापरिवर्तन की ओर जा रहा है, और इस विश्व महापरिवर्तन में ये बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की दीदियां, हमारी बहनें संपूर्ण अपना तन मन धन से भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत को स्वर्ग बनाने में अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर रही हैं। लोग तो गीता पढ़ते हैं, ये लोग चलते फिरते गीता का स्वरूप हैं। इन्हें गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं गीता ही है। जितने लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं, इनका जीवन देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि गीता में क्या लिखा है, ये स्वयं बता देगा इनकी दिनचर्या। इसलिए हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हुए इस कार्यक्रम को देख करके, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप माताओं को, बहनों को हमारा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। आप लोगों का